जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत एक्सट्रीम इमेज आती है। शायद कोई फिजिकली अब्यूजिव पार्टनर या कोई ऐसा जो हमेशा चिल्लाता है, गुस्सा करता है या वायलेंट होता है। लेकिन सच ये है कि टॉक्सिसिटी हर टाइम इतनी ऑब्वियस नहीं होती। कभी कभी ये इतनी सटल होती है कि तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कि तुम उसमें फंस गए हो। तुम्हें लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, शायद हर रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, या शायद प्रॉब्लम तुम में ही है। ये एग्जैक्टली वही मोमेंट होता है जहां टॉक्सिक रिलेशनशिप का पॉइजन तुम्हारी लाइफ में साइलेंटली घुल रहा होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि तुम्हारा कनेक्शन तुम्हें इमोशनली, मेंटली या कभी कभी फिजिकली हार्म कर रहा है। ये तुम्हें ग्रो करने की जगह श्रिंक करा रहा है। तुम अपने आप से दूर होते जा रहे हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता जा रहा है और तुम्हारी खुशी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में शिफ्ट हो गया है। और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि ये सब धीरे धीरे होता है। जैसे एक प्लांट को अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जाए तो वो एक दिन मर जाएगा, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका कलर फेड होना शुरू हुआ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर लड़ाई, हर डिसएग्रीमेंट टॉक्सिसिटी नहीं होता। हेल्थी रिलेशनशिप्स में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन उनका आउटकम तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को समझने और ग्रो करने का मौका देता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स तुम्हें थका देते हैं, कंफ्यूज करते हैं और तुम्हें अपने ही फीलिंग्स पर डाउट करने पर मजबूर कर देते हैं। तुम जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें ब्लेम मिलता है, गिल्ट दिया जाता है या तुम्हारी बात इग्नोर कर दी जाती है। स्लोली तुम्हारा वॉइस वीक होता चला जाता है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमेशा एक बैड पर्सन होता है। कभी कभी दो लोग अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज, इनसिक्योरिटीज और कम्युनिकेशन स्टाइल्स ऐसे क्लैश करते हैं कि वो रिलेशनशिप दोनों के लिए अनहेल्थी बन जाता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि हेल्थी पर्सन टॉक्सिसिटी पे काम करने की कोशिश करता है, जबकि टॉक्सिक पैटर्न में अटका हुआ इंसान या तो डिनाई करता है या ब्लेम शिफ्ट करता है। तुम्हें यह रिकॉग्नाइज करना होगा कि तुम्हारा इमोशनल हेल्थ तुम्हारे रिलेशनशिप की वजह से कंसिस्टेंटली गिर रहा है या नहीं। टॉक्सिसिटी का एक कॉमन साइन यह होता है कि तुम अपने आप को ज्यादा सेंसर करने लगते हो। तुम सोच समझकर बात करते हो, अपने फीलिंग्स छुपाते हो या अपने ओपिनियंस को दबा देते हो, क्योंकि तुम्हें डर होता है कि शायद तुम्हारा पार्टनर रिएक्ट करेगा, नाराज होगा या तुम्हें पनिश करेगा। पहले तुम अपने रिलेशनशिप में ओपन और फ्री फील करते थे, लेकिन अब तुम हर स्टेप कैलकुलेट करके लेते हो। ये फ्रीडम का लॉस तुम्हें अंदर ही अंदर हॉलो कर देता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक और सटल चीज होती है, तुम अपने सेल्फ को लूज कर देते हो। जो हॉबीज, ड्रीम्स और पैशंस तुम्हारे लिए पहले इंपॉर्टेंट थे, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। तुम अपने सारे डिसीजंस, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने लगते हो। और आयरनी ये है कि जितना ज्यादा तुम इन्वेस्ट करते हो, उतना ज्यादा तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। तुम्हारा आइडेंटिटी सिर्फ उसका या उसकी पार्टनर बनकर रह जाता है। तुम्हारा मैं कौन हूं धुंधला हो जाता है। और टॉक्सिसिटी का सबसे ट्रिकी एस्पेक्ट यह है कि कभी कभी तुम्हारे पार्टनर के बिहेवियर में गुड मोमेंट्स भी होते हैं। वो तुम्हें कभी प्यार से ट्रीट करता है, कभी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है, कभी तुम्हें फील कराता है कि तुम दुनिया के सबसे स्पेशल हो, और फिर अगले ही मोमेंट तुम्हें इग्नोर, इंसल्ट या हर्ट कर देता है। ये पुश पुल पैटर्न तुम्हारे ब्रेन को एडिक्टेड बना देता है। तुम हमेशा उस नेक्स्ट गुड मोमेंट का वेट करते रहते हो और इस प्रोसेस में तुम अपने पेन को जस्टिफाई करने लगते हो। तुम कहते हो, हाँ वो गुस्सा करता है, लेकिन वो मुझे प्यार भी तो करता है। ये साइकिल एक ट्रैप बन जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब यह भी है कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ डिटीरियरेट हो रहा है। तुम पहले ज्यादा कॉन्फिडेंट, हैप्पी और होपफुल थे, लेकिन अब तुम एंग्शियस, स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड फील करते हो। तुम अपने दोस्तों और फैमिली से कम मिलते हो, तुम्हारा सोशल लाइफ लिमिटेड हो जाता है और तुम्हारा वर्ल्ड छोटा होते होते सिर्फ तुम्हारे पार्टनर के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। और जब तुम इस बबल में रहते हो, तुम्हें लगता है कि यही रियलिटी है, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकलते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे अपने पीस और सेल्फ वर्थ पर। समझना यह होगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है। ये छोटी छोटी इंसिडेंट्स का कलेक्शन है जो तुम्हारी लाइफ का नॉर्मल बन जाता है। तुम इतने यूज्ड टू हो जाते हो नेगेटिविटी के कि तुम्हें लगता है कि हैप्पीनेस वैसे भी शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन सच ये है कि हेल्थी लव तुम्हें कांस्टेंट सेफ्टी, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस देता है। अगर तुम्हें ये चीजें नहीं मिल रही और तुम ज्यादा दर्द, कंफ्यूजन और एग्जॉस्शन फील कर रहे हो, तो तुम्हें अपने रिलेशनशिप को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना होगा। इस सेक्शन का मकसद तुम्हें गिल्ट फील करवाना नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलना है। क्योंकि जब तक तुम रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि कुछ गलत है, तब तक तुम चेंज की तरफ पहला स्टेप नहीं ले पाओगे। टॉक्सिसिटी का पहला साइन तुम्हारा खुद का गट फीलिंग होता है। वो छुपी हुई आवाज जो कहती है, मैं पहले ज्यादा खुश था थी, या मैं पहले अपने आप के साथ ज्यादा पीस में थी।
उस आवाज को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा रियल कंपस है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जो शुरुआत में तुम्हें हार्मलेस लग सकती है। कभी तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कैजुअली बोलता है, तुम ये शर्ट मत पहना करो, तुम पे अच्छा नहीं लगता, या तुम्हें अपनी बातों में थोड़ा मैच्योरिटी लाना चाहिए। तुम सोचते हो कि ये तो बस सजेस्शंस हैं, शायद वो तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि हर दिन तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव कहना उनका डिफॉल्ट बन गया है। जैसे तुम कुछ भी करो वो उसमें कोई ना कोई फ्लॉ निकाल ही लेंगे। ये एक साइलेंट किलर है जो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को छुप के खा जाता है। एक हेल्थी रिलेशनशिप में फीडबैक होता है, क्रिटिसिज्म नहीं। फीडबैक तुम्हें इंप्रूव करने में मदद करता है, तुम्हें अपलिफ्ट करता है और तुम्हें फील कराता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ है। लेकिन टॉक्सिक क्रिटिसिज्म तुम्हें छोटा दिखाता है, तुम्हें फील कराता है कि तुम कभी इनफ नहीं हो। जैसे तुम अपनी बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा पार्टनर हमेशा तुम्हें एक इनविजिबल रेस में डाल रखा है जिसमें तुम हमेशा लास्ट में आते हो। तुम एक पॉइंट पर आकर अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हो, शायद मैं वैसे काफी अच्छा नहीं हूं, शायद मैं वैसे केपेबल नहीं हूं। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म का एक और डेंजरस फॉर्म होता है अंडरमाइनिंग, मतलब तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी स्किल्स को बिलिटल करना। जैसे तुम अपने काम में प्रमोशन पाते हो और एक्साइटेड होकर अपने पार्टनर को बताते हो, लेकिन वो कहता है, अच्छा प्रमोशन मिल गया, वैसे तो तुम बस लकी हो। तुम सोच के जाते हो कि वो तुम्हें सेलिब्रेट करेगा, लेकिन तुम वापस आते हो एक कोल्ड रिस्पॉन्स के साथ। ये रिपीटेड पैटर्न तुम्हारे अंदर एक एम्प्टीनेस क्रिएट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब तुम्हें बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है या अंडरमाइन किया जाता है, तो तुम्हारा ब्रेन स्लोली नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप कर लेता है। तुम ऑटोमेटिकली सोचने लगते हो कि तुम गलत हो, तुम कम हो, और तुम्हें कॉन्स्टेंटली प्रूव करना पड़ेगा कि तुम वर्दी हो। और आयरनी ये है कि जितना तुम प्रूव करने की कोशिश करते हो, उतना तुम्हें और क्रिटिसिज्म मिलता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां तुम इमोशनल स्लेव बन जाते हो अपने पार्टनर की अप्रूवल के लिए। क्रिटिसिज्म का एक और फॉर्म होता है जो लोग नोटिस नहीं करते, डिस्गाइज्ड एज जोक्स। तुम्हारे पार्टनर की हर दूसरी लाइन एक सार्कास्टिक रिमार्क होती है। वो तुम्हारी बातों पे मजाक बनाते हैं, लेकिन वो मजाक हमेशा तुम्हें छोटा दिखाता है। पहले तुम हंस के इग्नोर कर देते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद तुम रियलाइज करते हो कि ये मजाक तुम्हारी रिस्पेक्ट को चुपचाप काट रहे हैं। और जब तुम इस बात को रेज करते हो तो तुम्हें ही ओवर सेंसिटिव बोल दिया जाता है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म का इफेक्ट सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप डायनामिक पे भी पड़ता है। तुम स्लोली अपने पर्सनैलिटी के वो पार्ट्स छुपाना शुरू कर देते हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा। तुम अपने पैशंस के बारे में बात करना कम कर देते हो, अपने चॉइसेस में सेफ प्ले करते हो और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना अवॉइड करते हो। एक टाइम आता है जब तुम रिलेशनशिप में फिजिकली प्रेजेंट होते हो, लेकिन इमोशनली तुमने अपने आप को वहां से विथड्रॉ कर लिया होता है। अंडरमाइनिंग का एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक होता है जो टॉक्सिक पार्टनर्स नोविंगली या अननोविंगली यूज करते हैं, कंपैरिजंस। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें हमेशा किसी और से कंपेयर करता है। देखो उसका बॉयफ्रेंड कितना केयरिंग है, या तुम्हारे दोस्त का करियर कितना अच्छा चल रहा है, तुम भी कुछ सीख लो। ये कंपैरिजंस तुम्हें मोटिवेट नहीं करते, बल्कि तुम्हें ये फील कराते हैं कि तुम किसी भी स्टैंडर्ड पे मीट नहीं करते। और जब तुम हर वक्त अपने आप को किसी और के साथ मेजर करते हो, तो तुम्हारा अपने आप पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ये समझना जरूरी है कि एक दो बार क्रिटिसिज्म होना नॉर्मल है, लेकिन जब ये तुम्हारी रिलेशनशिप का कांस्टेंट टोन बन जाता है, तो ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस है। हर इंसान को अपने सेफ स्पेस की जरूरत होती है, एक ऐसा स्पेस जहां वो अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर कर सके, बिना इस डर के कि उसका मजाक बनेगा या उसे जज किया जाएगा। जब तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारा बिगेस्ट क्रिटिक बन जाए, तो वो सेफ स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बिना सेफ स्पेस के रिलेशनशिप का फाउंडेशन टूटने लगता है। सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म के बाद भी तुम अपने पार्टनर को जस्टिफाई करने लगते हो। तुम कहते हो वो बस मुझे बेटर बनाना चाहती है, या वो इतना ब्लंट है लेकिन दिल का अच्छा है। तुम अपना दर्द नॉर्मलाइज करने लगते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद तुम डिजर्व करते हो ये ट्रीटमेंट, लेकिन ये सच नहीं है। हर इंसान डिजर्व करता है रिस्पेक्ट और काइंडनेस, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट हो। तुम्हारा वर्थ तुम्हारी मिस्टेक्स या तुम्हारे फ्लॉज से डिफाइन नहीं होता। अगर तुम अपने रिलेशनशिप में हर दिन जज, बिलिटल या क्रिटिसाइज फील करते हो, तो तुम्हें अपने अंदर ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये हेल्थी नहीं है। तुम अपने पार्टनर के लिए बेटर बनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने सेल्फ वर्थ का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। तुम परफेक्ट नहीं हो, कोई भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोज अपने फ्लॉज का रिमाइंडर मिलना चाहिए। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और अंडरमाइनिंग एक स्लो पॉइजन है।
वो तुम्हारी खुशी चुरा लेता है, तुम्हारा अपने आप पर फेथ चुरा लेता है और कभी कभी तुम्हारा सपने देखने का एबिलिटी भी चुरा लेता है। और जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम खुद को पहले जैसे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तब तुम्हें पहला स्टेप लेना चाहिए, अपने लिए बाउंड्रीज सेट करने का, अपने लिए स्टैंड लेने का। क्योंकि अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो तुम हमेशा उस लूप में अटके रहोगे जहां तुम अपने वर्थ के लिए किसी और की अप्रूवल का वेट करते रहोगे। कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का कोर होती है, लेकिन शुरू में तुम्हें वो प्यार लग सकती है। जब तुम्हारा पार्टनर तुमसे कहता है, मैं बस तुम्हारी केयर करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मुझे बताओ तुम कहां जा रहे हो, या मैं बस तुम्हारे लिए टेंशन लेता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिना फ्रेंड्स के साथ मत जाओ, तो तुम्हें लगता है कि ये तो केयरिंग का साइन है। तुम सोचते हो, वाओ, वो मुझे इतना वैल्यू करती है कि वो मेरी हर चीज में इन्वॉल्व रहना चाहती है। लेकिन धीरे धीरे ये केयर एक इनविजिबल केज बन जाती है जहां तुम्हारा हर डिसीजन, हर स्टेप, हर सोशल इंटरैक्शन उनके अप्रूवल के बिना पॉसिबल नहीं होता। कंट्रोल के साइंस शुरू में सटल होते हैं। पहले वो तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम कौन से कपड़े पहनो, कहाँ जाओ, कौन से दोस्त ठीक हैं और कौन से नहीं। फिर ये सजेशंस धीरे धीरे रूल्स बन जाते हैं। जैसे एक दिन तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपने ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स से मिलोगे, लेकिन तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कन्विंस कर देता है कि ये लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। तुम एक दो बार इग्नोर कर देते हो, लेकिन फिर तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा सोशल सर्कल छोटा होते होते बस उन्हीं लोगों तक सीमित हो गया है जो तुम्हारे पार्टनर को पसंद है। ये एक प्लान्ड आइसोलेशन होता है, चाहे वो प्लान्ड कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली। आइसोलेशन एक बहुत डेंजरस टैक्टिक है टॉक्सिक रिलेशनशिप में, क्योंकि जब तुम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या सपोर्ट सिस्टम से दूर हो जाते हो, तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो सिर्फ अपने पार्टनर पर। और जब तुम्हारा सारा इमोशनल सपोर्ट एक ही इंसान से आता है, तो वो इंसान तुम्हारे ऊपर टोटल कंट्रोल ले लेता है। अगर तुम उनकी बात नहीं मानते तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जाओगे, और इंसान के लिए अकेला रहना सबसे बड़ा इमोशनल फियर होता है। और टॉक्सिक पार्टनर्स इसी फियर का उपयोग करते हैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए। कंट्रोल का एक और फॉर्म होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। तुम्हारा पार्टनर इंसिस्ट करता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे खुद के अकाउंट में ना रहे, या तुम्हारा पैसा तुम उनके साथ शेयर करो। कभी कभी वो तुम्हें सटली डिस्करेज करते हैं काम करने से। तुम्हें काम की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम सोचते हो कि ये तो स्वीट है, वो मुझे कंफर्ट देना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे। और जब तुम्हारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चला जाता है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर भी चला जाता है। एक टॉक्सिक कंट्रोलिंग पार्टनर तुम्हारे थॉट्स और बिलीफ्स तक को इन्फ्लुएंस करने लगता है। वो तुम्हें बार बार अपनी बातों में इतना कन्विंस करते हैं कि तुम अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पर डाउट करना शुरू कर देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सोचना गलत है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग वीक है, और तुम्हें हर चीज में उनका गाइडेंस चाहिए। ये एक स्लो ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस है जो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है। तुम एक पपेट बन जाते हो जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता है। आइसोलेशन का इफेक्ट तुम तब रियलाइज करते हो जब तुम अपने फ्रेंड्स को कॉल करना अवॉइड करते हो, अपने फैमिली से कम बात करते हो, और तुम्हारे लिए दुनिया बस तुम्हारा पार्टनर बन जाता है। तुम्हारे लिए वीकेंड का मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम्हारे लिए हर डिसीजन में उनका ओपिनियन लेना मैंडेटरी हो गया है। और जब कभी तुम अपने लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हो तो तुम्हें गिल्ट फील होता है, जैसे तुमने कोई गलती कर दी हो। सबसे डेंजरस बात यह है कि कंट्रोलिंग और आइसोलेशन के साथ साथ तुम्हारा पार्टनर अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है एज लव या प्रोटेक्शन। वो कहता है, मैं तुम्हें किसी बुरे इंसान से बचाना चाहता हूं, या मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। तुम शुरू में बिलीव करते हो कि वो तुम्हारा बेस्ट इंटरेस्ट चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि उनके रूल्स तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए नहीं, उनके कंफर्ट के लिए बने हैं। तुम्हारे चॉइसेस उनके इनसिक्योरिटीज के हिसाब से डिसाइड होते हैं, न कि तुम्हारे पर्सनल हैप्पीनेस के हिसाब से। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई इंसान तुम्हें आइसोलेशन में रखता है तो वो तुम्हारे ब्रेन का एक डिपेंडेंसी लूप एक्टिवेट करता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन अपने इमोशनल नीड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और यहां तक कि आइडेंटिटी के लिए सिर्फ एक ही सोर्स को रिलाई करता है, तुम्हारा पार्टनर। इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम चाहे जितना भी डार्ड में हो, तुम रिलेशनशिप छोड़ने का सोच भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। और ये एग्जैक्टली वही होता है जो एक कंट्रोलिंग पार्टनर चाहते हैं, कि तुम्हारा सारा वर्ल्ड उन्हीं के एएस पास घूमे। कंट्रोल और आइसोलेशन एक रिलेशनशिप को खोखला बना देते हैं। तुम बाहर से एक हैप्पी कपल लग सकते हो, लेकिन अंदर से तुम अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने पैशंस और अपनी फ्रीडम को लूज कर चुके होते हो। और जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को 1 महीने से कॉल नहीं किया, अपनी मॉम से अपने डायल की बात नहीं की, या अपने लिए कोई डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं लिया, तब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम एक टॉक्सिक ट्रैप में हो।
अगर तुम ये साइंस नोटिस कर रहे हो कि तुम अपने सोशल सर्कल से कट ऑफ हो रहे हो, अपने डिसीजंस के लिए हमेशा परमिशन चाहिए होती है, या तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे हर एक्शन पर कंट्रोल चाहता है, तो ये प्यार नहीं, ये पावर का गेम है। और प्यार कभी भी एक पावर स्ट्रगल नहीं होता। हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं और एक दूसरे को ग्रो होने के लिए स्पेस देते हैं। लेकिन टॉक्सिक कंट्रोल तुम्हें एक केज में लॉक कर देता है, जिसका की सिर्फ उनके पास होता है। तुम अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हें ज्यादा फ्री फील कराता है या ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड? अगर आंसर रिस्ट्रिक्टेड है तो समझ लो कि तुम अपने लाइफ का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे चुके हो, और जब तक तुम अपना कंट्रोल वापस नहीं लेते, तुम अपना असली एआरपी कभी नहीं जी पाओगे। मैनिपुलेशन एक ऐसी स्किल है जो हेल्थी रिलेशनशिप में पॉजिटिव फॉर्म में यूज हो सकती है, जैसे एक पार्टनर तुम्हें मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये एक डेंजरस वेपन बन जाती है, और जब इस मैनिपुलेशन के साथ गैस लाइटिंग जुड़ जाता है तो तुम अपने खुद के रियलिटी, मेमोरी और जजमेंट पर डाउट करने लगते हो। ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन इतना पावरफुल कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम अपना मेंटल कंट्रोल किसी और के हाथ में दे चुके हो। सबसे पहले समझते हैं मैनिपुलेशन का टॉक्सिक फॉर्म। जब तुम्हारा पार्टनर बार बार तुमसे अपनी मर्जी के काम करवाता है बाय ट्विस्टिंग फैक्ट्स, तुम्हारी इमोशंस का यूज करके या तुम्हें गिल्टी फील करा के, तो ये मैनिपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक प्लान बनाते हो अपने दोस्त के बर्थडे में जाने का, लेकिन तुम्हारा पार्टनर कहता है, अच्छा तो तुम अपने दोस्त के साथ एंजॉय करोगे जब मैं घर पे अकेला रहूंगा। वाह, तुम कितने सेल्फ सेंटर्ड हो। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है और तुम अपना प्लान कैंसिल कर देते हो। धीरे धीरे तुम अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हो, सिर्फ उनकी फीलिंग्स बचाने के लिए। अब बात करते हैं गैस लाइटिंग की। गैस लाइटिंग एक साइकोलॉजिकल अब्यूज का फॉर्म है, जिसमें तुम्हारा पार्टनर तुम्हें यह बिलीव करवा देता है कि तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स या मेमोरीज गलत हैं। जैसे तुम उनसे कहते हो, कल तुमने मुझसे बहुत रूड बात की थी, और वो कहते हैं, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा, तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। पहले तुम सोचते हो कि शायद तुम गलत समझ गए, लेकिन जब ये बार बार होता है, तुम अपने परसेप्शन पर डाउट करना शुरू कर देते हो। गैस लाइटिंग का सबसे डेंजरस इफेक्ट ये है कि तुम अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एग्जैजरेट करते हो, तुम ओवरली सेंसिटिव हो, या तुम ही हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। और जब तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट चला जाता है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे माइंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लेता है। तुम उनकी वर्जन ऑफ रियलिटी को अपनाने लगते हो, चाहे वो कितना भी डिस्टॉर्टेड हो। एक और कॉमन मैनिपुलेशन टैक्टिक होती है प्लेइंग द विक्टिम। टॉक्सिक पार्टनर अपने गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए हमेशा अपने आप को विक्टिम बना देते हैं। जैसे अगर तुम उनकी लाई पकड़ लो तो वो कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारे लिए झूठ बोल रहा था, तुम्हें हर्ट होने से बचाने के लिए। या फिर, मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम गिल्ट फील करते हो और अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हो। इमोशनल ब्लैकमेल भी एक पावरफुल टूल है टॉक्सिक मैनिपुलेशन में। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे तो मैं अपना नुकसान कर लूंगा, या तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ये सेंटेंसेस तुम्हें इमोशनली ट्रैप करते हैं। तुम रिलेशनशिप में रह जाते हो सिर्फ इस फियर से कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे उनके हार्म के लिए। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, और ये इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल ले लेने का एक तरीका है। मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग का एक मिक्स वर्जन होता है रीराइटिंग हिस्ट्री। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास्ट इवेंट्स को डिस्टॉर्ट करता है ताकि तुम उनकी मर्जी का नैरेटिव बिलीव करो। जैसे अगर तुम्हें याद हो कि उन्होंने किसी जगह पर तुम्हें इंसल्ट किया था, वो कहेंगे, तुम्हें गलत याद है, तुम्हारा मूड खराब था इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। धीरे धीरे तुम अपनी मेमोरी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते और तुम्हें लगता है कि तुम हर बात में गलत हो। टॉक्सिक पार्टनर्स अपनी पावर मेंटेन करने के लिए तुम्हें अलग अलग इमोशंस में स्विंग करते रहते हैं। कभी वो तुम्हें एक्सट्रीम लव और अफेक्शन देते हैं और कभी एक्सट्रीम एंगर या कोल्ड बिहेवियर। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ ऐसा किया जो उनकी प्यार से तुम्हें दूर ले गया और तुम उनकी अप्रूवल दोबारा पाने के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हो। इस साइकिल को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं और ये एडिक्टिव होता है। जैसे गैम्बलिंग में कभी विन मिलता है, कभी लॉस, लेकिन तुम कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते हो। मैनिपुलेशन का एक और सटल फॉर्म होता है कंपैरिजन। मेरी एक्स तो ये काम बेटर करती थी, या तुम्हारे दोस्त अपने पार्टनर को ज्यादा समझते हैं। ये बातें तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को डैमेज करती हैं, तुम्हें इनसिक्योर बनाती है और तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हो। तुम अपने असली आप को लूज करके एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हो जो सिर्फ उनके स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होता है। गैसलाइटिंग और मैनिपुलेशन का रिजल्ट ये होता है कि तुम अपनी रियलिटी, अपने फीलिंग्स और अपने वर्थ पर डाउट करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर ही सच बोल रहा है और तुम हमेशा गलत हो।
तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट एंग्जाइटी रहती है कि तुम उन्हें हर्ट ना कर दो और तुम अपनी लाइफ डिसीजंस उनके कंफर्ट के हिसाब से लेने लगते हो। ये तुम्हारा मेंटल फ्रीडम स्लोली किल कर देता है। एक हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के थॉट्स और फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं। अगर डिसएग्रीमेंट होता भी है तो वो तुम्हें गैसलाइट नहीं करते या तुम्हारी मेमोरीज डिस्टॉर्ट नहीं करते। वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव को सुनते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं और अगर गलती होती है तो मानते हैं। लेकिन टॉक्सिक मैनिपुलेशन में तुम्हारा पर्सपेक्टिव सिर्फ एक प्रॉब्लम बन जाता है जो फिक्स करनी होती है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर तुम रियलाइज कर रहे हो कि तुम्हारा पार्टनर बार बार तुम्हें गिल्ट फील करा रहा है, तुम्हारी रियलिटी को डिनाई कर रहा है या तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, तो समझ लो ये प्यार नहीं, ये पावर का ट्रैप है। तुम्हारा माइंड एक बैटलफील्ड बन गया है जहां तुम अपने ही थॉट से लड़ रहे हो और तुम्हारा पार्टनर इस वॉर का मास्टरमाइंड है। और जब तक तुम इस मैनिपुलेशन को पहचान नहीं पाते, तुम्हारा फ्रीडम वापस नहीं आएगा। सेल्फ एस्टीम एक ऐसा फाउंडेशन है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी चॉइसेस और तुम्हारी हैप्पीनेस का बेस बनाता है। जब तुम्हारी सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होती है, तुम अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेते हो, अपने वैल्यूज पे स्टैंड करते हो और तुम्हें पता होता है कि तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट और प्यार। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे डेंजरस इफेक्ट ये होता है कि ये तुम्हारा सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे तोड़ देता है। कभी तुम्हें डायरेक्टली इंसल्ट करके, कभी तुम्हारी वर्थ डाउट करवा के और कभी तुम्हें इमोशनली एग्जॉस्ट करके। टॉक्सिक पार्टनर का पहला अटैक होता है तुम्हारे सेल्फ इमेज पर। वो तुम्हारी हर छोटी बात में फ्लॉज निकालते हैं। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे ड्रीम्स, सब में उन्हें प्रॉब्लम होती है। और ये सिर्फ एक दो बार नहीं, बार बार होता है। धीरे धीरे तुम अपने आप को उनके लेंस से देखने लगते हो। तुम सोचते हो शायद मैं वैसे ही फ्लॉड हूं जैसे वो कहते हैं। ये नेगेटिव सेल्फ इमेज तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और तुम अपने पोटेंशियल पर डाउट करते हो। जब सेल्फ एस्टीम डैमेज होता है, तुम अपने राइट्स को इग्नोर करने लगते हो। हेल्थी रिलेशनशिप में तुम बाउंड्रीज सेट करते हो। जैसे तुम डिसाइड करते हो कि तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो, तुम्हारे लिए क्या अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ते जाते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा पार्टनर नाराज ना हो। तुम उनकी खुशी के लिए अपने नीड्स सैक्रिफाइस करते हो और जब ये पैटर्न बन जाता है, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना सेल्फिश लगने लगता है। एक और मेजर साइन होता है सेल्फ वर्थ का लॉस। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे बेटर है और तुम्हें उनके साथ रहने के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। इस सोच का रिजल्ट ये होता है कि तुम उनके हर गलत बिहेवियर को टॉलरेट करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उनके लायक हो ही नहीं। तुम अपने अंदर की वॉइस को इग्नोर करते हो जो कह रहा होता है कि ये अनफेयर है, क्योंकि तुम्हारा माइंड ट्रेंड हो चुका होता है बिलीव करने के लिए कि तुम्हें बेटर मिल ही नहीं सकता। इमोशनल डैमेज का एक क्लियर साइन होता है एंग्जाइटी और कांस्टेंट फियर। तुम हमेशा अलर्ट रहते हो कि तुम्हारा पार्टनर नेक्स्ट कौन सी बात पर रिएक्ट करेगा। तुम अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हो। तुम अपने एक्शंस मॉडिफाई करते हो सिर्फ इसलिए कि वो एंग्री या कोल्ड ना हो जाए। ये वॉकिंग ऑन एगशेल्स वाली फीलिंग तुम्हारे माइंड को हमेशा स्ट्रेस मोड में रखती है। तुम्हारे लिए रिलैक्स करना, अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करना या अपना रियल सेल्फ दिखाना इम्पॉसिबल लगता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तुम्हें इमोशनली नम भी कर सकती हैं जब बार बार तुम्हारे इमोशंस इनवैलिडेट होते हैं। जैसे तुम्हें बोला जाता है कि तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हारा दुख फेक है, तुम बस ड्रामा करते हो, तुम अपने इमोशंस फील करना ही छोड़ देते हो। तुम एक सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाते हो जहां तुम सिर्फ दिन निकालने की कोशिश करते हो बिना अपने दिल की बात एक्सप्रेस किए। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा लूज कर देते हो। सेल्फ एस्टीम का ब्रेकडाउन तुम्हें अपने गोल्स और ड्रीम्स से भी दूर कर देता है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे एम्बिशंस को बिलिटल करता है या तुम्हारे एफर्ट्स का मजाक बनाता है और तुम अपने सपने छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है। तुम्हारा फोकस सिर्फ रिलेशनशिप को मेंटेन करने पर होता है, अपनी ग्रोथ पर नहीं। और जब तुम अपने ड्रीम्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तुम अपने अंदर का पैशन और पर्पस भी लूज कर देते हो। एक और इमोशनल डैमेज का साइन होता है आइसोलेशन। टॉक्सिक पार्टनर अक्सर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली से अलग कर देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कभी वो डायरेक्टली कहते हैं कि उन्हें तुम्हारे डोएस्टी पसंद नहीं, कभी वो इनडायरेक्टली तुम्हें गिल्टी फील करवाते हैं जब तुम अपनों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम छोटा हो जाता है और तुम उन पर और डिपेंडेंट हो जाते हो। जब तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई और नहीं होता, तुम्हारे लिए उनकी गलती पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये एक ऐसी स्टेट होती है जहां तुम बिलीव करने लगते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ चेंज नहीं होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पार्टनर कभी नहीं बदलेगा, तुम्हारी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी और तुम कुछ नहीं कर सकते। ये हेल्पलेसनेस तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है और तुम इसी साइकिल में फंस जाते हो।
सबसे स्केरी बात यह है कि जब तुम्हारा सेल्फ एस्टीम टूट चुका होता है, तुम टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मल समझने लगते हो। तुम सोचते हो कि हर रिलेशनशिप में ये सब होता है और तुम अपने दुख को जस्टिफाई करने लगते हो। लेकिन सच ये है कि हेल्थी प्यार तुम्हें अपलिफ्ट करता है, तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करता है और तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, चाहे तुम परफेक्ट हो या नहीं। अगर तुम नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से कम हो गया है, तुम अपने लिए खड़े होने में हेजिटेट करते हो, तुम अपने आप को वर्थलेस फील करते हो, तुम हमेशा एंग्शियस रहते हो, या तुम अपने ड्रीम से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, तो ये रेड फ्लैग्स हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हें इमोशनली डैमेज कर रहा है। तुम्हारे मेंटल हेल्थ, तुम्हारे सेल्फ लव और तुम्हारी आइडेंटिटी को बचाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्यार सिर्फ तब सेफ है जब वो तुम्हें एम्पावर करे, तुम्हें कंट्रोल न करे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये साइंस आपके रिलेशनशिप में भी हैं, तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, आप डिजर्व करते हो प्यार, सम्मान और खुशी। जीवन इतनी छोटी है कि इसे किसी के भावनात्मक क्रूरपन में बर्बाद करना गलत है। अपने आप को इतना प्यार करो कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको। अगर आपको मेरी बातें एक बार भी दिल को छू गई हैं, या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रिलेशनशिप, सेल्फ लव और लाइफ इंप्रूवमेंट के टॉपिक्स पर आपके लिए दिल से कंटेंट बनाता रहूं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ प्यार की बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाली बातें करते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी पार्टनर या खुद को टॉक्सिक साइकिल से निकालकर एक हेल्थी रिलेशनशिप में देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ शेयर करो। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। लाइक करो, कमेंट में अपने थॉट्स बताओ और याद रखो, सच्चा प्यार पहले खुद से शुरू होता है।